आज हम करेंगे एमएससी सेमेस्टर 3 का पेपर 11 बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स। और इसमें ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं आज वो है इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा एंड द रिलेशंस विद अदर ड्यूटेरोस्टोम्स। सो लेट्स बिगिन। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज कि प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं। अब जैसा मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो पहले प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो होते थे उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, क्योंकि ये जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड प्रोटोस कॉर्डे से आया है। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट एंड कॉर्डे मीन्स कॉर्ड। और ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं इनमें ये 3 मेजर सब फाइला से मिलकर बने हैं। पहला है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा यूरोकॉर्डेटा और तीसरा है सेफेलोकॉर्डेटा। ये सारे जो सब फाइला बने हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है या नहीं, और है तो किस तरह का है, किस रीजन में सिचुएटेड है, इन बातों पे ये सब फाइला डिवाइड हुए हैं। तो जो हेमिकॉर्डेटा है उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि वो उस तरह का नोटोकॉर्ड नहीं है जो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में पाया जाता है। ये जो नोटोकॉर्ड है ये प्रोबॉस्किस में एक स्टोमोडेल डाइवर्टिकुलम की तरह निकला हुआ होता है। तो इसके नेचर का डाउट है कि भाई ये जो इसका ओरिजिन है वो नोटोकॉर्डल है भी या नहीं। तो इसमें एक तरह से ये हो गया कि नोटोकॉर्ड नहीं है। फिर सेकंड जो है यूरोकॉर्डेटा, यूरो मीन्स टेल, तो नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल ऑफ द टैडपोल लार्वा। और ये भी सिर्फ जो नोटोकॉर्ड है ये आपको एडल्ट में देखने को नहीं मिलेगा, उसका जो टैडपोल लार्वा होता है उसमें ये नोटोकॉर्ड उसके टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। थर्ड इज सेफेलोकॉर्डेटा। इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्टेंट होता है, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक, लार्वल स्टेज से लेकर एडल्ट तक ये प्रेजेंट होता है। और ये सिर में भी प्रेजेंट होता है। सेफेलो मीन्स हेड, तो ये सिर में भी प्रेजेंट होता है, यानी टेल में तो पहले यूरोकॉर्डेटा में था ही, इनमें सिर में भी प्रेजेंट होता है, यानी इनकी पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, तो ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं इनकी कुछ ऐसे खास सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ खास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी, पर इनकी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस बहुत है। जो ये ज़ूलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ये इंटरलेशन, ये जो एवोल्यूशन वगैरह, तो इनमें ये एक कड़ी है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में। तो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस इनकी बहुत है। इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आप कंपेयर करो तो कुछ कैरेक्टर्स इनवर्टिब्रेट के जो अपर फाइला हैं, जो हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं, उनसे मिलते हैं और कॉर्डेट्स से भी मिलते हैं। तो इस तरह से इनकी जो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सिग्निफिकेंस में ये एक तो मैंने जैसे अभी बताया ही कि ये एफिनिटीज फर्स्ट पॉइंट है कि ये एफिनिटीज शो करते हैं। एफिनिटीज अपने लोअर ग्रुप यानी हायर नॉन कॉर्डेट से भी शो करते हैं और हायर ग्रुप यानी वर्टिब्रेट से भी शो करते हैं। और इनका जो ओरिजिन है माना जाता है, वर्टिब्रेट्स का जो ओरिजिन है इनका भी वही ओरिजिन है, तो इसलिए ये काफ़ी वर्टिब्रेट्स की स्टडी करने के प्रोसेस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। सेकंड, ये इनमें जो वर्टिब्रेट कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना, हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होना, ये बिल्कुल फॉलो करते हैं इसको। और इनमें ये तीनों चीज़ें थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती हैं। थर्ड, ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स माने जाते हैं। जो कॉर्डेट्स मैंने बताया ना, जैसे जहाँ कॉर्डेट जहाँ से इवॉल्व हुए हैं वहीं से ये इवॉल्व हुए हैं। और ये
कॉर्डेट्स को जन्म देते हैं, मतलब पहले तो इनवर्टिब्रेट्स बने, फिर इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स बने। वर्टिब्रेट से पहले जो ग्रुप है वो होता है प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं वर्टिब्रेट्स। कंपैरिजन ऑफ 3 प्रोटोकॉर्डेट सबफाइला। अब एक बहुत बड़ा काफ़ी डिटेल्ड ये टॉपिक है और इसको मैं फिर आगे पार्ट्स में करूँगी। आज मैं आपको बेसिक इनके डिफरेंस बताऊँगी। बेसिक डिफरेंस में काफ़ी मतलब टेबल्स बनाए हुए हैं, तो टेबल्स मैंने पोस्ट किया है और टेबल को लेके अपन समझेंगे कि इसमें हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हम इनके वो वाले कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जो कि जो डिफरेंट है तीनों में, मतलब उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो 2 में मिलते हैं, तीसरे में नहीं मिलते। इस तरह से ये तो हमें पता ही है कि इनके ये जो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इनकी तीनों ये जो नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड, गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होती है, तो वो जो ये बेसिक कैरेक्टर है वो तो तीनों में प्रेजेंट है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी जो इनकी तौर तरीके हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो आगे बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टेबल। अब ये आप बोलेंगे अभी मैं कह रही हूँ कि टेबल दिए हुए आगे, लेकिन ये आ गया एनिमल बेलेनोग्लोसस। अब मैंने क्या किया है कि जो तीनों अब हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा के हम कंपेयर करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स याद करना 1 बाय 1 कि मैं 22-23 कैरेक्टर वो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि हेमिकॉर्डेटा में हम कौन सा एनिमल मतलब हेमिकॉर्डेटा के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम ध्यान रखेंगे किसी एनिमल के रेफरेंस से, तो वो है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस बहुत अच्छे से हेमिकॉर्डेटा के सारे कैरेक्टर्स शो करता है। तो और भी एनिमल्स हैं हेमिकॉर्डेटा, लेकिन बेलेनोग्लोसस क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है एंड यू आर वेल वर्स्ड विद दिस एनिमल, तो ये वाला एनिमल ले लेंगे हम हेमिकॉर्डेटा के लिए, सो दैट इस एनिमल को ध्यान रख के हम सारे पॉइंट्स मेमोराइज। ओके, फिर यूरोकॉर्डेटा के लिए ले लेंगे हम हर्डमानिया। हर्डमानिया में देखिए इसका, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको उसका लार्वा भी बताऊं, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो यूरोकॉर्डेटा है उनमें जो नोटोकॉर्ड है इट इज प्रेजेंट ओनली इन दी टैडपोल स्टेज, जो एडल्ट है उसमें वो नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये टैडपोल लार्वा का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। और ये बैग लाइक एडल्ट है, जो देखने से ऐसा नहीं लगता कि वर्टिब्रेट है, पर ये एक्चुअली इससे पैदा हुआ है, तो वर्टिब्रेट ये है। जो क्लास है सिफेलोकॉर्डेटा, उसके लिए ये एनिमल है एम्फिऑक्सस, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे इनको, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको देख के हम सिफेलोकॉर्डेटा को समझेंगे। तो इस तरह से ये तीनों एनिमल्स आपने कुछ कुछ इनको पढ़ा हुआ है, और अगर आप कंपैरिजन अच्छे से इंटर रिलेशनशिप करना चाहते हैं तो इन तीनों का एक बार स्ट्रक्चर आप रिवाइज कर लें। यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कि मैं तीनों स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी वास्ट होते हैं ये।
तो ये अगर आप आगे कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और मेनली ये प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, तो ये आप इन तीनों एनिमल्स को का स्ट्रक्चर एक बार ब्रश अप कर लें और उसके बाद फिर आप ये टेबल्स रेफर करें, तो ये इट विल बी अ वेरी इजी जॉब। तो ये आता है मेन अपना यहाँ पे टेबल, ये है टेबल 1, जनरल कंपैरिजन ऑफ 3 प्रोटोकोऑर्डिनेट सबफाइलम। ये मैंने कोटपाल की किताब से लिया है, तो आप उसमें भी रेफर कर सकते हैं। ये हिंदी की भी प्रेजेंट होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश में तकलीफ होती है, तो वो हिंदी वाली कोटपाल से ये वाला टेबल रेफर कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें 23 पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का सेम है, ये तीनों मराइन होते हैं और वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड मतलब मराइन तो एक तरह से इनका हैबिटेट हो गया और वर्ल्ड वाइड इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये पूरे दुनिया में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया के मरीन वाटर्स जो हैं उनमें ये, जहाँ पे भी मरीन वाटर होगा वहाँ पे ये हो सकता है। सेकेंड इज हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट में ये सॉलिटरी हैं तीनों ही। सॉलिटरी मतलब एक फॉर्म पाया जाता है, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो झुंड में रहते हैं, तो वो केस इनमें तीनों में नहीं है। और ये अकेले भी पाए जाते हैं, जैसे मतलब झुंड में ही रहते हैं ऐसा नहीं है, ये अकेले भी पाए जा सकते हैं और कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों ये जो सब हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, ये दोनों तरीके से पाए जाते हैं, अकेले भी और कॉलोनी में भी। और जो सिफेलोकॉर्डेटा है ये हमेशा सॉलिटरी होता है, अकेला ही पाया जाता है, ये झुंड में नहीं पाया जाता। जो हेमिकॉर्डेटा है यानी जो बेलेनोग्लॉसस है, ये ट्यूबिकुलस है। ट्यूबिकुलस मतलब कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। आपने पहले बेलेनोग्लॉसस लोअर क्लासेस में पढ़ा तो आपको याद होगा एक स्ट्रक्चर की, इसमें एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है यू शेप का, और उसमें ये पाया जाता है। जैसे यू शेप की ट्यूब जो होती है उसमें से ये सहूलियत होती है कि एक तरफ से पानी घुसता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है, तो इस तरह की ट्यूब में ये पाया जाता है। और जो यूरोकॉर्डेटा है ये आपने देखा ही था, बैग लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें नीचे फुट होता है, ऊपर बॉडी होती है, नीचे फुट होता है, और वो जो फुट होता है वो सैंड में धसा हुआ रहता है। जो भी सबस्ट्रेटम है जहाँ पे भी वो पाया जाता है उसमें वो धसा हुआ रहता है, जिससे ये अपराइट पोजीशन में खड़ा रहता है। तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा है, ये बरोइंग है और फ्री स्विमिंग। बरोइंग मतलब ये फ्रीली स्विम करता रहता है और जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये सैंड में अपना बरो बना के और उसमें घुस जाता है। इस तरह से ये इनके तीनों के हैबिट एंड हैबिटेट है। थर्ड इज शेप। जो बेलेनोग्लॉसस है ये इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है और वर्म लाइक होता है। क्वाइट क्लियर, इनको ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है। दूसरा यूरोकॉर्डेट, ये डीजेनरेट होता है और बैग लाइक होता है। तो ये भी आपने फोटो में देखा ही है कि वो डीजेनरेट मीन्स जो टैडपोल लार्वा है उसके बाद उसमें कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, जो बेसिक हायर कैरेक्टर्स हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं और ये इट कन्वर्ट्स इनटू अ बैग लाइक डीजेनरेट ऑर्गेनिज्म। फिर स्टेफेलोकॉर्डेटा, ये फिश लाइक होता है। अगर आप इसको वैसे कंडीशन में देखेंगे, स्पेसिमेन देखा होगा आपने लैब में, तो फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे बिल्कुल पॉइंटेड आगे से नाव जैसा स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर, और ये स्विम करता हुआ दिखता है तो फिश जैसा ही लगता है, तो ये फिश लाइक है और लैटरली कंप्रेस्ड है। लैटरली कंप्रेस्ड यदि इसका मतलब ये है कि यदि अपन इसको साइड से देखेंगे, लेफ्ट और राइट साइड जो है इसकी हैं, वो तो उनका एरिया ज़्यादा है, और अगर अपन इसको वर्म अगर तैर रहा है और उसको टॉप से देख रहे हैं, इसके डोर्सल साइड से अगर अपन इसको देख रहे हैं, तो ये बहुत पतला चपटा दिखाई देता है। तो ये लैटरली कंप्रेस्ड है। दो 4 साइड्स होती है ना, डोर्सल, वेंट्रल, लैटरल लेफ्ट और लैटरल राइट। तो ये जो लैटरल साइड्स हैं ये बिल्कुल आपस में पास पास आ जाती हैं, मतलब कंप्रेस हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं लैटरली कंप्रेस्ड।
फोर्थ पॉइंट इज द बॉडी डिविजन्स। बॉडी डिवीजन में जो बैलानोग्लॉसस है उसकी बॉडी डिवाइडेड है हेड, नेक एंड ट्रंक में। यूरोकॉर्डेटा यानी हर्डमानिया ये अनसेगमेंटेड होता है, इसमें ना कोई हेड होता है ना कोई टेल होता है, बैग लाइक होता है ये। और ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फिऑक्सिस ये सेगमेंटेड होता है, परंतु इसमें डिस्टिंक्ट हेड नहीं पाया जाता है। जो बॉडी है वो बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूस होती है, तो इसमें अलग से ऐसे हेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है। फिफ्थ पॉइंट इज पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल मीन्स एनस के बाद। एनस के बाद जो टेल है वो बैलानोग्लॉसस में एब्सेंट, हर्डमानिया में एब्सेंट, हर्डमानिया मीन्स यूरोकॉर्डेटा में एब्सेंट, और केवल ये प्रेजेंट है सेफेलोकॉर्डेटा में। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं वापस करके स्लाइड को, कि जो एनस है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर रीजन से आगे की तरफ है, तो एनस के बाद का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द टेल। सिक्स्थ पॉइंट है फिन्स। हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट, यूरोकॉर्डेटा में एब्सेंट, सेफेलोकॉर्डेटा में मीडियन फिन्स प्रेजेंट होती है। मीडियन फिन्स यानी सिर्फ डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे फिन्स होती है, जो लैटरल साइड्स हैं उन पे फिन्स नहीं पाई जाती है। सेवेंथ पॉइंट है टेस्ट। हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट, यूरोकॉर्डेटा में प्रेजेंट और सेफेलोकॉर्डेटा में एब्सेंट। तो एक प्रोटेक्टिव सी कवरिंग होती है जो इन दोनों में एब्सेंट है, हेमिकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में, और सिर्फ हर्डमानिया में प्रेजेंट है। 8 पॉइंट है सीलोम। सीलोम एंटेरोसीलस होती है। अब आपको पता ही है एंट्रॉन से जो निकलती है, मतलब जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बना के जो निकलती है, दैट इज एंट्रोसीलोम। तो इनमें वो प्रेजेंट होती है, सो दे आर कॉल्ड एंट्रोसीलस। और ये जो सीलोम है ये 3 बॉडी डिवीजन में डिवाइडेड होती है। हेड की सीलोम अलग, नेक की अलग और ट्रंक की अलग। हर्डमानिया में सीलोम बिल्कुल एब्सेंट होती है। एट्रियल कैविटी है वो पूरे उसको कवर कर लेती है। एट्रियल कैविटी फैल जाती है, इसलिए सीलोम रिड्यूस हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और यही केस है सेफेलोकॉर्डेटा में। सेफेलोकॉर्डेटा में थोड़ी सी सीलोम भी प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी एट्रियल कैविटी भी प्रेजेंट होती है, जबकि हर्डमानिया में, यूरोकॉर्डेटा में ये टोटली ऑब्लिटरेट हो जाती है बाय द एट्रियल कैविटी। सीलोम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती और बहुत बड़ी एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है। 9th एट्रियल कैविटी। अब हेमिकॉर्डेटा में क्योंकि पूरा सीलोम है, अच्छे से डेवलप्ड है, 3 रीजन में डिवाइडेड है, हेड सीलोम, नेक सीलोम एंड टेल सीलोम या ट्रंक सीलोम। तो इनमें जो एट्रियल कैविटी है वो बिल्कुल एब्सेंट है, इट डज नॉट डेवलप, बनती ही नहीं है। फिर जो यूरोकॉर्डेटा में, इनमें ये ग्रेटली डेवलप्ड है, क्योंकि वो सीलोम को, तो सीलोम उसकी वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और सेफेलोकॉर्डेटा में ये थोड़ी एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है और थोड़ी सीलोम प्रेजेंट होती है। तो एट्रियल कैविटी जो है वो इसमें बनी हुई होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ अच्छी खासी होती है। 10th पॉइंट इज नोटोकॉर्ड। इसमें हेमिकॉर्डेटा में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नोटोकॉर्ड है ही नहीं, डाउटफुल बताया था ना अपन ने, तो वो इट इज़ नॉट अ नोटो, जो भी उसमें हेड में जो स्ट्रक्चर है उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, इट इज अ स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट इन द बॉडी। यूरोकॉर्डेटा में ये नोटोकॉर्ड जो है वो केवल लार्वल स्टेज में है, जो इसका टैडपोल लार्वा का डायग्राम है उसमें लार्वल स्टेज में होता है, और एडल्ट में ये नहीं होता है। सेफेलोकॉर्डेटा में ये पर्सिस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ, लार्वा से लेकर एडल्ट तक प्रेजेंट होता है, और ये रॉड लाइक होता है और पूरी बॉडी की लेंथ में प्रेजेंट होता है। 11th पॉइंट इज मसल्स। मसल्स हेमिकॉर्डेटा में अनसेगमेंटेड होती हैं, बैलानोग्लॉसस में अनसेगमेंटेड, हर्डमानिया में अनसेगमेंटेड, और ब्रैंकियोस्टोमा में मेटामेरिकली सेगमेंटेड एज मायोटोम्स। अब जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो डिवीजन बॉडी का रिपीटेटिव डिवीजन दिखाई दे रहा है, दैट इज ड्यू टू दीज मेटामेरिकली segmented myotomes। 12th पॉइंट है डाइजेस्टिव ट्यूब।
डाइजेस्टिव ट्यूब बेलोनोग्लोसस में कंप्लीट, स्ट्रेट या कॉइल्ड होती है। हेमिकॉर्डेटा में, ये बोलना ठीक होगा, हेमिकॉर्डेटा में कंप्लीट, स्ट्रेट और कॉइल्ड होती है। और हर्डमानिया में कंप्लीट होती है और कॉइल्ड होती है, और सिर्फ सिफेलोकॉर्डेटा में इट इज कंप्लीट एंड स्ट्रेट। ओरल हुड, नेक्स्ट पॉइंट, ये एब्सेंट होता है हेमिकॉर्डेटा में और यूरोकॉर्डेटा में, और केवल प्रेजेंट होता है सिफेलोकॉर्डेटा में। फेरेंजियल अपैरेटस, ये फेरेंजियल अपैरेटस हेमिकॉर्डेटा में बड़ा होता है, और इसमें जो गिल स्लिट्स हैं वो 2 रोज प्रेजेंट होती हैं। डॉर्सल लीनियर प्लेट्स होती हैं, यानी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं डॉर्सल साइड पे, एनिमल के डॉर्सल साइड पे रोज प्रेजेंट होती हैं। और हर्डमानिया में ये बड़ा होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें बहुत सारे पेयर्स लैटरल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में भी ये बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें भी काफ़ी सारे लैटरल गिल स्लिट के पेयर्स पाए जाते हैं। 15 पॉइंट इज फीडिंग मैकेनिज्म। हर्डमानिया में ये सिलियरी होता है या फिल्टर होता है, मतलब सिलियरी फीडिंग होता है या तो, या फिर फिल्टर फीडिंग होता है। और हर्डमानिया में, यूरोकॉर्डेटा में ये सिलियरी होता है, और सिफेलोकॉर्डेटा में भी ये पूरा सिलियरी होता है। तो ओनली जो हेमिकॉर्डेटा है उसमें ये सिलियरी भी होता है और फिल्टर फीडिंग भी होता है, बाकी दोनों में केवल सिलियरी। 16 पॉइंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तीनों में ही एब्सेंट है, और तीनों में ही रेस्पिरेशन इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। फिर हार्ट, इसमें जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें डोर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है, हर्डमानिया में वेल डेवलप्ड मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, और सिफेलोकॉर्डेटा मतलब एम्फियोक्सिस में हार्ट बिल्कुल एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब वो ट्यूब्स ही होती हैं, और ट्यूब्स में ब्लड फ्लो करता है, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो ब्लड को पंप कर रहा है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। 18 पॉइंट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हेमिकॉर्डेटा में ग्लोमेरुलस होते हैं जो प्रोबॉस्किस में प्रेजेंट होते हैं, यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड होता है, पाइलोरिक ग्लैंड होता है, और नेफ्रोसाइट्स होता है जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। और सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। प्रोटो ने पहले नेफ्रिडिया के बारे में पढ़ा है जब अपन ने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं कॉर्डेट्स के, कि 3 तरह की नेफ्रिडिया प्रेजेंट होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया, मीजोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया सिफेलोकॉर्डेटा में पाई जाती है। 19 पॉइंट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हेमिकॉर्डेटा में इंट्रा एपिडर्मल पाया जाता है, मतलब एपिडर्मिस में पाया जाता है, और इन दोनों में नर्वस सिस्टम ना के बराबर होता है, यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा। 20 पॉइंट सेक्सेस, इसमें हेमिकॉर्डेटा में सेपरेट होता है, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इसमें हर्डमानिया में यूनाइटेड होता है, मतलब एक ही एनिमल में दोनों स्पर्म्स और ओवा बन जाते हैं। और सिफेलोकॉर्डेटा में भी ये सेपरेट होता है, यानी एम्फियोक्सिस भी, मेल एम्फियोक्सिस अलग होगा और फीमेल एम्फियोक्सिस अलग होगा। 21 पॉइंट गोनड्स, इसमें काफ़ी सारे गोनड्स पाए जाते हैं हेमिकॉर्डेटा में, बेलोनोग्लोसस में। फिर यूरोकॉर्डेटा में एक ही तरह के गोनड स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों मिले हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हर्डमानिया का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ तो सेंट्रल एक कैनाल होती है, और वो जैसे पेड़ का पत्ता होता है उस तरह से उसमें साइड में ब्रांचेस जा रहे होते हैं, और वो ब्रांचेस जुड़े हुए होते हैं टेस्टिस और स्पर्म्स, टेस्टिस और ओवरीज से, जो वो लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो दोनों मिक्स प्रेजेंट होता है। जो सिफेलोकॉर्डेटा है इनमें भी जो इसमें काफ़ी सारे गोनड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं। मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन टाइप दिखाई देता है इसकी बॉडी में, और उसी हिसाब से उन सेगमेंट्स के हिसाब से उनमें गोनड्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं।
तो गोनड्स में ये जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें तो काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं, यूरोकॉर्डेटा में केवल एक पेयर प्रेजेंट होता है, और सेफेलोकॉर्डेटा में सेगमेंट के हिसाब से हर सेगमेंट में गोनड प्रेजेंट होता है। 22nd पॉइंट इज गोनोडक्ट्स। गोनोडक्ट्स हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट होते हैं, यूरोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं। अभी जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया कि डक्ट होता है, एक मेन डक्ट होता है, और फिर वो ब्रांच होता है, और फिर वो जो गोनड्स है उनमें जाता है, और सेफेलोकॉर्डेटा में अगेन ये एब्सेंट होता है। लास्ट 23rd पॉइंट डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट होता है हेमिकॉर्डेटा में, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लार्वल स्टेज भी हो सकती है, और इसमें मेटामॉर्फोसिस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण, कि वही अगर लार्वल स्टेज है तो वो डिफरेंट होता है, तो उससे फिर कायांतरण होता है और ये एडल्ट में बदल जाता है। और अगर लार्वल स्टेज नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो मेटामॉर्फोसिस का क्वेश्चन ही नहीं है। यूरोकॉर्डेटा में ये इनडायरेक्ट होता है और इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। वो क्लियर है, जब दो स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, टैडपोल लार्वा और एडल्ट, तो टैडपोल लार्वा बिल्कुल अलग है और एडल्ट बिल्कुल अलग है, तो ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये चीज़ संभव होती है। और सेफेलोकॉर्डेटा में जो डेवलपमेंट है ये इनडायरेक्ट है, और इसमें भी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट मतलब वही लार्वल स्टेज है, और लार्वा का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एडल्ट से, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस से ये डिफरेंट एडल्ट स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए ये इजी हैं बहुत सारे पॉइंट्स, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज। समझने का ज़्यादा नहीं है पर मेमोराइज करने का है, तो इनको आप बार बार रिपीट करें और याद कर लें। Thank you and meet you in the next lecture.